मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु, आपकी कृपा से तो मैं लोभ के विकार से रहित हो गया, किंतु मुझे ज्ञात नहीं भावी जीवन में मेरा उद्देश्य क्या होगा। मुझे उचित दिशा दिखाने की कृपा करें प्रभु। लोभासुर, तुम लोभ के विकार से प्रभावित होकर जो अधर्म युक्त आचरण करते थे, अब उसका त्याग कर अपने शेष जीवन को सदाचार और सत्कर्मों में लीन कर व्यतीत करो और लोभ के स्थान पर संपूर्ण संसार में संतुष्टि के भाव का विस्तार करो। जो आज्ञा प्रभु। अनुज गणेश, लोभासुर तो प्रभावहीन हो गया, किंतु ममतासुर और कामासुर वो तो अभी शेष है, और उनसे उत्पन्न होने वाला भावी संकट भी। हाँ भैया, उन दोनों के भंडासुर में समाहित होकर उस महासुर की शक्ति में अपार वृद्धि करने के पूर्व हमारा उन दोनों को रोकना भी अनिवार्य है, और ये कार्य हमें शीघ्र करना होगा भैया। कामासुर। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु हयग्रीव। सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। कल्याण। गणेश जी, कामासुर सृष्टि से धर्म और सदाचार मिटाने पर आतुर है। जिस समय आप लोभासुर को विकार से मुक्त करने में व्यस्त थे, उसी अंतराल में अवसर का लाभ उठाकर कामासुर ने काम भावना के विकार का विस्तार आरंभ कर दिया था, और अब उसने समस्त जगत को उस विकार से ग्रस्त कर दिया है। सर्वत्र अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है वो। अति उत्तम। साधारण मनुष्य ही नहीं, वो तो देवताओं को भी अपने विकार के वश में कर रहा है, और उसके प्रभाव में आकर स्वयं देवराज इंद्र भी मर्यादा को भंग कर एक घोर अधर्म कर बैठे हैं। प्रभु, ऐसा क्या अधर्म हो गया देवराज इंद्र से? पूर्व काल में देवराज इंद्र प्रभु ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहिल्या के सौंदर्य से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने के इच्छुक थे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री के वर के रूप में उनका नहीं अपितु तपस्वी गौतम ऋषि का चुनाव किया। जब देवराजेंद्र कहीं प्रस्थान करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे, तब कामासुर को उनके मन में देवी अहिल्या के प्रति आकर्षण का आभास हुआ, जिसका लाभ उठाकर उस असुर ने देवराज को भी अपने विकार से प्रभावित कर दिया। देवी अहिल्या? अब तो उनका विचार करना भी मर्यादा के विरुद्ध है, और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र, मेरे विकार की अपार शक्ति, विवेक का नाश कर
मर्यादाओं को भंग करवाती है। और अब ठीक वैसा आपके साथ होने जा रहा है देवराज। पूर्व के आकर्षण की मात्र एक स्मृति ही पलक झपकते ही अनियंत्रित काम भावना में परिवर्तित होने वाली है। कामासुर ने तो अपना काम कर दिया, अब जो शेष है वो इनके कर्म करेंगे। और फिर गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर देवराज इंद्र ब्रह्म मुहूर्त तक गौतम ऋषि के वहां से प्रस्थान करने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब सूर्य उदय के पूर्व गौतम ऋषि अपने नित्य संस्कारों के लिए आश्रम से बाहर गए तो समस्त मर्यादाओं को भूलकर देवराज इंद्र स्वयं को महापाप करने से नहीं रोक सके। जब तक ऋषि गौतम अपनी कुटिया में लौटे तब तक बहुत विलंब हो चुका था। देवराज इंद्र के इस छल के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हो चुका था। ये कैसे संभव है? इन दोनों में मेरी स्वामी कौन है? कौन हो तुम? मेरा रूप धारण करके छल से मेरी कुटिया में क्यों हो तुम? उत्तर दो, कौन हो तुम? अपना वास्तविक परिचय उजागर करो। मुझे ज्ञात तो हो कौन है वो अधर्मी, वो पापी जिसने इतना बड़ा घोर अपराध करने का दुस्साहस किया है। देवराज देवराज इंद्र, आपसे इतना बड़ा धर्म कैसे हो गया? मर्यादाओं का पालन करना, पराई स्त्री का सम्मान करना,
छल कपट से दूर रहना, ये धर्म होता है देवताओं का। ये आप कैसे भूल गए देवराज? कैसे भूल गए देवराज? मेरा कार्य तो हो गया, अब आप भुगतिए देवराज इंद्र। ये उचित नहीं हुआ, कदापि उचित नहीं हुआ। देवराज, देवराज, आप जिस अनुचित काम भावना के कारण स्वयं को वश में करने में असमर्थ हुए हैं, देव तुल्य आचरण से भटक गए हैं, मैं आपको उससे ही वंचित कर दूंगा। मैं आपको शाप देता हूं कि आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए और आपके शरीर में सहस्त्रों छिद्र उत्पन्न हो जाए देवराज। हे ऋषिवर, मुझसे ये जघन्य अपराध हो गया जिसके लिए मैं लज्जित हूं। मुझे ज्ञात नहीं मैं पथभ्रष्ट होकर स्वयं पर से अपना नियंत्रण कैसे खो बैठा। मुझ पर दया कीजिए ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि सत्य निष्ठा से क्षमा याचना करे तो उसे क्षमा करना धर्म होता है। परंतु देवराज, आप आवेश में आकर अपना धर्म भूल गए, किंतु मैं अपना धर्म कदापि नहीं भूल सकता, कदापि नहीं। मैं आपको अपने शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु आपकी क्षमा याचना के कारण अपने शाप का प्रभाव कम अवश्य कर सकता हूं। देवराज, आपके शरीर में उत्पन्न छिद्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे आप अच्छाई, बुराई, उचित अनुचित को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और आपकी कामेंद्री एक अज कामेंद्री में परिवर्तित हो जाएगी, जो आपको सदैव आपके इस पशु आचरण का स्मरण दिलाती रहेगी देवराज। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, स्वामी,
स्वामी रुकिए, स्वामी स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी? मत जाइए स्वामी, इस प्रकार मुझे छोड़ के मत जाइए स्वामी। कहाँ जा रहे हैं स्वामी? मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। स्वामी मैं जानती हूँ कि मैं आपकी दोषी हूँ, पर ये दोष मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मुझे क्षमा कर दे। देवराज इंद्र के छल ने जिस पाप में मुझे भागीदार होने को विवश किया, इसका इतना बड़ा दंड मत दीजिए स्वामी, मत दीजिए। मेरा परित्याग मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। देवी, इसमें आपका भी उतना ही दोष है जितना कि देवराज इंद्र का। ये सत्य है कि देवराज इंद्र हमारा रूप धारण करके आए और आप उन्हें पहचान नहीं सकी, किंतु एक राजा के अधीरता भरे स्पर्श और एक ऋषि के शांत स्पर्श की शीतलता को आप पहचान क्यों नहीं सकी देवी? मैं तब अद्र निंद्रा में थी स्वामी। उस स्थिति में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। अर्ध निद्रा में जिस प्रकार एक आषाढ़ शिला की भांति आप स्पर्श के भेद को समझने में असमर्थ रही हैं, उसी प्रकार शिला के रूप में आपको अनेकों वर्षों तक तपस्या करनी होगी, तपस्या करनी होगी। जब तक आप प्रभु नारायण के अवतार श्री राम के स्पर्श से पुनः पावन नहीं हो जाती। स्वामी स्वामी नहीं स्वामी। आनंद आ गया, मन तृप्त हो गया ये दृश्य देखकर। कार्य मेरा और दंड भुगतना पड़ा देवी अहिल्या को। किंतु ये तो अभी आरंभ मात्र है, अभी तो बहुत कुछ शेष है। इस समस्त जगत में मेरे काम विकार का विस्तार इस जगत के सभी जीवों से ठीक ऐसा ही अनुचित आचरण करवाएगा, और तब हमारे महानायक भंडासुर अपनी तपस्या पूर्ण कर जागृत होंगे, और वे मेरी क्षमता के प्रमाण से इतने प्रभावित होंगे कि वे मुझे ही अपना सेनापति नियुक्त कर लेंगे। कितने दुर्भाग्य की बात है, कामासुर के दुष्प्रभाव का दंड ऋषि माता देवी अहिल्या को भी भोगना होगा। अपने स्वामी ऋषि गौतम और उनका भेष धर कर आए देवराज इंद्र के स्पर्श में भेद न कर पाने के कारण उन्हें भी शिला बनकर अनेक वर्षों तक मामा श्री प्रभु श्री नारायण के श्री राम अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मात्र देवराज इंद्र को ही नहीं, उस दुष्ट कामासुर ने राक्षस राज रावण को भी अपने वश में कर लिया। एक और वहां देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर
वहां राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। माता वेदवती की तपस्या भंग करवा दी उस दशानन ने, जो वो अनंत काल से प्रभु श्री हरि नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही थी। कामासुर के विकार का प्रभाव समस्त संसार में प्रसारित हो चुका है। एक और वहां देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर वहां राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। ओम श्री नारायण हरि। 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 कौन है ये स्त्री जो मेरे समक्ष होते हुए भी नारायण के नाम का स्मरण कर रही है? ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। अद्भुत सौंदर्य के धनी है ये सुंदरी। ओम श्री नारायण हरि। यहाँ तो अधिक प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो मेरे समान ही दुष्टता से भरा हुआ है। काम विकार तो इसमें पूर्व से ही है, मुझे तो मात्र उजागर भर ही करना है। इस मनमोहक सौंदर्य का अधिकारी तो एकमात्र मैं ही बन सकता हूँ। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। सुंदरी, क्यों नारायण के तप में अपने यौवन को इस वन में व्यर्थ कर रही हो? शांत करो अपने इस तप की अग्नि को और निकट आकर मुझे त्रिलोक विजेता महाबलशाली लंकाधिपति राक्षस राज रावण को अपना स्पर्श करने दो। ये क्या? ये तो मात्र खड़ा होकर तप की अग्नि के मंद पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु इस प्रकार मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? मुझे तत्काल कुछ करना ही होगा। तुम्हारी तप की अग्नि मेरी कामना की उस अग्नि से अधिक बलशाली नहीं, जो तुम्हें देखकर मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है। बार बार अनुरोध करने का अभ्यास नहीं है ये रावण को। चलो। अब तुम्हारा ये व्यर्थ का तप भंग हुआ।
मेरे स्पर्श से आनंदित हो जाओ। दुस्साहसी रावण, सर्वप्रथम मेरे तप को भंग किया तुमने, फिर मेरे केश का स्पर्श कर मुझे अपवित्र कर दिया। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें दंडित करने हेतु मैं तुम्हें एक ही पल में शाप देकर भस्म कर सकती हूँ, किंतु मैं अपने तपोबल को तुम जैसे उद्दंड पर व्यर्थ नहीं करना चाहती, किंतु तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगी मैं। पुनः जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। ओम श्री नारायण हरि। पुनः जीवन धारण कर तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। और ये जो काले केश तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हारा काल बनेंगे। नीच अन्यायी रावण! नीच अन्यायी रावण! इस प्रकार देवी वेदवती अपने देह और प्राण दोनों खोने पर विवश हो गई, किंतु रावण को इसका दंड भविष्य में तब प्राप्त होगा जब देवी वेदवती देवी सीता के रूप में पुनः प्रकट होंगी। अर्थात प्रभु, राक्षस राज रावण के भीतर समाहित उन विकारों में अभी भी सुधार नहीं हुआ। उनके कारण माता वेदवती को अपना अस्तित्व ही मिटाना पड़ा। हाँ गणेश जी, किंतु इस घटना में रावण के साथ साथ कामासुर का भी उतना ही दोष है, जिसने स्वयं को देवताओं और दानवों तक ही सीमित नहीं रखा। उसने तो महातपस्वी ऋषि मुनियों को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण माता वेदवती का ही नहीं, राज ऋषि विश्वामित्र जी का भी तप खंडित हुआ। वो तप जो ऋषिवर ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। जहां एक और ऋषि वशिष्ठ के समान ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने की इच्छा से ऋषि विश्वामित्र अटूट तपस्या में लीन थे, वहीं देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऋषिवर को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त होने पर देवताओं की प्रतिष्ठा कम न हो जाए और किसी कारणवश देवता ऋषिवर के अपार क्रोध के भागी न बन जाएं। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा देवी मेनका को उनका तप भंग करने के लिए भेज दिया। आप ऋषि विश्वामित्र हैं, तो मैं भी मेनका हूँ। आपका तप तो मैं अवश्य भंग करूंगी। और देवी मेनका के इस प्रयास ने कामासुर को एक और अवसर प्रदान किया।
कितने भी ध्यान में मग्न क्यों ना हो, किंतु काम विकार के प्रभाव से आपका ध्यान भंग होना ही होना है। सहस्त्रों वर्षों की कठोर तपस्या क्षण भर में ऐसे नष्ट हो जाती है ना। जब काम विकार से कोई ग्रस्त होता है, कामासुर के प्रभाव से कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर चाहे वे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ही क्यों ना हो। ऐसा ही है कामासुर के प्रभाव का परिणाम। वो जब चाहे तब बड़े बड़े ऋषियों के सहस्त्रों वर्षों के तप को भी क्षण भर में व्यर्थ कर सकता है। उसी समय कामासुर ने उन पर अपने विकार का प्रभाव कर दिया। प्रभु, इससे पूर्व की वो और दुष्टता करे, हमें इस कामासुर को रोकना ही होगा। किंतु उसे ढूंढेंगे हम कहाँ होगा वो? प्रभु, ये मुझे ज्ञात है। अंतरिक्ष में एक सुंदर स्थान पर उल्का पिंडों के समूह पर स्थित कामासुर ने अपने लोक का निर्माण किया है। उसका नाम है रतीतपुरम। अपनी किसी भी बड़ी सफलता का आनंद वहीं जाकर मनाता है कामासुर, इसलिए वो अवश्य रतीतपुरम में ही होगा। प्रभु, बताने के लिए धन्यवाद लोभासुर जी। प्रभु हेग्रीव स्वयं यहाँ प्रकट होकर हमें सचेत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अब आप निश्चिंत रहे प्रभु, वो कामासुर अब ना तो किसी देव, ना दानव और ना ही किसी ऋषि को अपने विकार से प्रभावित करने में सफल हो सकेगा। हे गुरुमूर्ति प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए कि हम कामासुर को विफल करने का उपाय कर सकें। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। आओ अनुज गणेश, हमें शीघ्रता करनी चाहिए, इसलिए तुम भी मेरे साथ ही चलो। मूषक जी, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए इतना श्रम किया, इसलिए अब आप कुछ समय विश्राम कीजिए। मयूर जी, अब हमें रतीतपुरम ले चलिए। मयूर जी, आगे बढ़िए। अब समय आ गया है अपने रत्तीपुरम में आनंदोत्सव मनाने का।
आज मेरे इस लोक में आनंदोत्सव का समय है। आज मेरे कार्य का प्रथम चरण जो पूर्ण हुआ, इस समस्त संसार के प्रत्येक छोर में काम भावना रूपी विकार का बीज बोने में सफलता जो प्राप्त हुई है मुझे, अब तो बस पूर्ण रूप से उसका विस्तार करना बाकी है, और वो भी शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न होगा। वो देखिए भैया वहाँ। हाँ अनुज, कदाचित हम रथितपुरम के निकट पहुंच गए। हाँ भैया। कैसा विचित्र स्थान है, जिसके चारों ओर ये इंद्रधनुष से प्रतीत होने वाले सतरंगी चक्र हैं। हमें शीघ्र ही वहां प्रवेश कर कामासुर को ढूंढना चाहिए अनुज। ये प्रकाश कांड तो हम पहली बार करने के लिए तैयार हैं। रुक जाइए भैया। चलिए भैया, आगे बढ़ते हैं। हाँ गणेश, किंतु अब मुझे भी इन प्रकाश चक्रों से सावधान रहना होगा। ये नील चक्र के अंश हमें आहत करने के स्थान पर हमारे चारों ओर एक घेरा क्यों बना रहे हैं? ये तो हमें रथितपुरम के प्रवेश स्थान से दूर ले आए। और प्रथम चक्र में जो रिक्तता तुमने उत्पन्न की थी, वो तो पुनः भर गई अनुज, जिसके कारण हमारा मार्ग पूर्व की भांति ही बाधित हो गया है। मयूर जी, अर्थात ये चक्र मात्र कामासुर के रथितपुरम की सज्जा के लिए नहीं, अभी तो यहाँ की सुरक्षा के लिए है भैया। हाँ अनुज गणेश, और प्रत्येक बार जब भी हम भीतर जाने का प्रयास करेंगे,
तब यदि हमारे साथ ऐसा ही हुआ तो हम तो यहीं स्थित रहकर रह जाएंगे। आप उचित कहते हैं भैया, ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ प्रवेश करने के लिए इनका कुछ तो उपाय करना ही होगा।